नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल का दूसरा एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल का दूसरा एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और पारी को संभाला। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और पारी को संभाला। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए रीस टॉपली ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरी। अब यहां से रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने भारत की डगमगाती पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रीस टॉपली को रोहित शर्मा ने 2 शानदार चौके लगाई, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन ने ऋषभ पंत को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। अब यहां से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने भारत की डगमगाती पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में रोहित शर्मा खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और इसी बीच रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन को रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और 2 शानदार छक्के लगाए, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए आदिल रशीद ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 39 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरी। पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन को हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 शानदार छक्के लगाए, लेकिन अगले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़े शॉट के चक्कर में सैम करन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन अगली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने शिवम दुबे को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। लगातार 2 विकेट गंवाने के बाद अब दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर था, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर को 2 शानदार चौके लगाए और बढ़ते दबाव को कम किया, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन ने अक्षर पटेल को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। तब भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। तब भारतीय टीम से मिले 172 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह को जॉस बटलर ने लगातार 3 शानदार चौके लगाए। अब दबाव भारतीय गेंदबाजों पर था, लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिल सॉल्ट 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे। लगातार 3 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद अब दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर था। तभी पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने मोइन अली को स्टंपिंग आउट कर दिया। मोइन अली 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने सैम करन को LBW आउट कर दिया। सैम करन 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए लिविंगस्टन मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक 19 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए क्रिस जॉर्डन मैदान पर उतरे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने क्रिस जॉर्डन को LBW आउट कर दिया। क्रिस जॉर्डन 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे और पारी के 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने लिविंगस्टन को रन आउट कर दिया। लिविंगस्टन 16 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल रशीद मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आदिल रशीद को रन आउट कर दिया। आदिल रशीद 2 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रीस टॉपली मैदान पर उतरे और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने जोफ्रा आर्चर को LBW आउट कर दिया। जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड 10 विकेट खोकर मात्र 103 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 68 रनों से जीता। इसी के साथ भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की।